कहा जुड़ने का तो मन करता है। आप सब जितने बैठे हैं परिपूर्ण से जुड़ने का मन करता है ना, कि भगवान से हमारा कोई संबंध जुड़ जाए, करता है ना माँ? सबका करता है। माँ ने कहा तो परिपूर्ण से जुड़ने का कोई तरीका है क्या? कपिल देव भगवान कहते हैं है ना माँ, संतों की शरण में चले जाइए। संतों की शरण में जाने का लाभ क्या है? वो संत महात्मा बार बार मेरे भगवान के स्वरूप का, मेरे भगवान के स्वभाव का, मेरे परमात्मा के गुण का जब बार बार कथाओं में बखान करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको उस परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन आपको परमात्मा से प्रेम हो गया तो ये दुनिया की माया बंधन अपने आप छूट जाएगा। इसलिए संतों की शरण में चला जाना सार्थक है मां। मां ने कहा लेकिन एक समस्या, संतों की शरण में चले तो जाएं, लेकिन पहचाने कैसे कि ये सही में संत है? असंत निकल गया तो? आज का जमाना तो बड़ा विडंबना है। आप चले गए किसी के पीछे में और बाद में पता चला कि वो संत तो कुछ और ही है, 15 दिन बाद देखे तो जेल में है। तो ऐसी परिस्थिति हो गई तो संत की पहचान का कोई तरीका बताओगे? कपिल देव भगवान कहते हैं संतों की पहचान है 6 प्रकार के चिन्ह कहे गए हैं। काका है बेटा? बोले तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। पहला लक्षण तितिक्षवः माने बड़े सहनशील होते हैं। संत का एक लक्षण है सहनशीलता। कैसे सहनशीलता? यहां पर ना जैसे अभी हमारे महाराज जी आए हौसौ से, ऐसे कोई साधु यदि आ गया यहां से तो आपने 4 माला पहना दी उसे, मन में कोई खुशी नहीं, और या धक्के मार के निकाल दिया किसी ने, नहीं यहां नहीं बैठना कथा में, कोई गम नहीं। दुनिया के द्वंद्वों का कोई असर संतों के जीवन में नहीं होता, वो तो सब हम पर होता है। संत बड़े सहनशील होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे सहनशील हैं क्या? मैं जैसे व्यास मंच पर बैठता हूं ना, ये भैया लोग मुझे एक माला पहनाते हैं। मान लो किसी दिन माला पहनाना भूल गए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो भूल जाएंगे ना तो रात्रि भर मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी आज मुझे माला नहीं पहनाई? इसका मतलब तो ये है ना कि मैंने अपने सुख की चाबी आपके हाथों में दे दी, आपने जरा घुमाई और मुझे दुख लगने लगा। संतों के जीवन में ऐसा नहीं है। संत जो होते हैं ना मां, वो अपने आप में स्थित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम लोग जितने प्राणी बैठे हैं यहाँ पर स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब स्वस्थित, अपने आप में स्थित रहना। क्या आप और हम अपने आप में स्थित हैं? जरा सा किसी ने गाली दे दिया, हमें लग गई। अब गाली दे दिया तो क्या लगना, चिपक थोड़ी गया शरीर में। हमारे सुख की चाबी हम लोग हमेशा दूसरे के हाथ में रखते हैं, अपने हाथ में कहां है? दूसरे ने कुछ भी कह दिया दुख लगने लगा, तो ये संतों का चरित्र नहीं है मां। ये पहला लक्षण। दूसरा है कारुणिका, माने बड़े करुणाशील होते हैं। दूसरे की दुख को देख करके जिनकी आंखों में आंसू आ जाता वो साधु है। आप जरा अपने आप पर विचार करिए, क्या दूसरे को दुख को देख करके आंसू आते हैं? हमें तो दूसरे के दुख को देख करके आनंद आता है। यही है साधु और हमें फर्क। वो बड़े बड़े करुणाशील है मां। और तीसरा है सुहृद सर्वदेहिनां, जो समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करना सीख गया हो। आपको दिखता है सब प्राणी में परमात्मा। नाराज नहीं होंगे, एक बात जरूर कहूंगा, जिस व्यक्ति को अपने माता पिता में भगवान नहीं दिख रहे हैं ना, किसी मंदिर में उसे भगवान दिखने वाला नहीं है। जो साक्षात माता पिता घर में बैठे हैं उसमें भगवान यदि नजर नहीं आया प्यारे, तो क्षमा करिएगा, तुझे किसी मंदिर मस्जिद में भी दिखने वाला नहीं है। जो साक्षात बैठे नहीं दिख रहे हैं, कैसे दिखेगा? लेकिन संतों की क्या जीवन रहा। नामदेव की कथा सुनी है आपने? भक्तमाल की कथा कभी पढ़िएगा।
एक दिन ना रोटी बनाई इन्होंने, एक कुत्ता आया और रोटी को उठा करके मुंह में दबा करके भाग रहा है। नामदेव एक कटोरी लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बस्ती वालों ने कहा, भैया वो कटोरी लेके क्यों दौड़ रहे हैं? बोले वो रोटी लेके जा रहा है, बड़ी सूखी है। बोले कुत्ता तो है, जाने देना। नामदेव कहते हैं ना, वो स्वान का रूप जरूर बनाया है, रहने को तो मेरा परमात्मा है, इसलिए मैं चाहता हूं घी चुपड़ करके खा। कुत्ते में भी जिसको भगवान का दर्शन हो रहा है, जिस दिन आपके मन में भी ये बात बैठ जाए कि हर जीव में मेरा परमात्मा बसा है, हर जीव में मेरे भगवान है, उस दिन आप साधु जैसा चरित्र हो जाएगा। सुहृद सर्व देखना अजात शत्रु, संसार में संत का कोई दुश्मन नहीं रहेगा। क्या लगता है आपकी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन संतों का कोई दुश्मनी नहीं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी है। ये अजात शत्रु कहा गया है। शांत, एकदम शांत चित्त रहते हैं वो, एकदम शांति प्रिय रहते हैं वो। साधव साधु भूषण, साधुओं का शांति तो अलंकार है। ये 6 प्रकार के लक्षण बताए गए और ऐसे 6 प्रकार के चिन्ह किसी में भी दिखाई दे, वो साधु है। जरूरी नहीं कि वो गेरुआ वस्त्र पहने, वो तो जिन्स में भी हो सकता है। एक बात मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि बेटा साधुओं का स्वरूप नहीं हुआ करता, साधुओं का तो स्वभाव हुआ करता है। जिसका स्वभाव ये सब है वो साधु है, चाहे कोई भी हो। मैं भले ही यहाँ बैठा दिखाई दे रहा हूँ आपको, माथे पर इतनी बड़ी तिलक देख करके ये न समझ जाना कि ये साधु है ना। ऐसा लक्षण जिसमें दिखे वो साधु है। संतों की शरण में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आहा, मां ने एक अद्भुत प्रश्न कर दिया। कहते हैं बेटा ये तो समझा, ये जीव धरती पर आया कैसे, और आया तो संसार में क्या क्या सुखों को भोगा, और गया तो गया कहां, ये मुझे स्पष्ट समझाइए। कपिल देव भगवान कहते हैं मां सुख की कामना तो छोड़ दीजिए। बोले क्यों? जो है नहीं उसी को दुनिया में खोज रहे हैं। बोले क्या नहीं है? एक चीज मैं आपसे पूछ लूं, पुस्तकालय जहां पर लिखा रहता है क्या मिलता है भैया? पुस्तक ना। औषधालय जहां लिखा है क्या मिलेगा भैया? औषधि। उसी तरह से ये संसार को जब परमात्मा निर्माण कर रहे थे ना, इसमें भी एक बोर्ड टांगी है भगवान ने। इस संसार का एक नाम है दुखालयम। तो दुखालय जब लिख दिया है तो सुख की कामना कैसे कर रहे हो? यहाँ तो दुख ही दुख है माँ, एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है माँ। भूल जाइए कि सुख मिलेगा। और आप पूछ रही है ना कि जीवात्मा आता कैसे? प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है, एक पानी का बुलबुला गर्भ में प्रवेश करता है। जहां माताओं की गर्भाशय कुक्षी में, वहां एक पानी का बुलबुला प्रवेश किया। वो बुलबुला थोड़ा सा ना बड़ा हो गया है, और तीसरे महीने में देखते देखते वो बुलबुला मांस का लुथरा में बदल गया है। मांस का लुथरा समझ रहे हैं जी? ये जो ऊपर की चमड़ी है ना, ये नहीं होती। अक्सर एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, गर्भपात। माताओं के शरीर से कभी कभी गर्भपात हो जाता है, जिसे मिसकैरेज क्या बोलते हैं आजकल आप लोग अंग्रेजी में। अब मैं तो अंग्रेजी नहीं पढ़ा हूं तो मुझे समझ में नहीं आएगी। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, उतनी ज्यादा समझ नहीं रही मेरी। तो जब भी गर्भपात होता है तीसरे और चौथे महीने में ही ज्यादा देखा गया है। इसका कारण जब पूछते हैं शास्त्रों से तो बताया गया कि मां के पेट के भीतर ये मांस का लुथरा रहता है। कभी यहां पर थोड़ा कटा रहता है, शैम्पू सर्फ साबुन अचार मिर्च पड़ जाए तो कितना जलता है। वही जलन ठीक बच्चे को मां के गर्भ में होता है। कब? जब मां गर्म चीजों को खा लेती है, मिर्च वाली अचार वाली चीजों को जब खाती है, तो वही जलन गर्भ में उस मांस के लुथरे को होता है। बर्दाश्त नहीं होता तो गर्भपात हो जाता है, मर जाता है वो। और जो बच जाता है मां,
एक काल कोठरी में अंधेला कोठरी है ये, जिसे आप लोग गर्भाशय के नाम से जानते हैं। वहां बड़ा बड़ा ये उल्टा लटकता है। उल्टा कैसे? पैर ऊपर और सिर नीचे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मां 9 महीना लटकता ही। किसी दिन 2 मिनट लटक के देखना तो कितना आनंद आता है। 9 महीना ये जीव लटकता है और छोटे छोटे कीटाणु ना उसे नोचते रहते हैं। और मैंने सुरजिन कहा था, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के काल में मनुष्य को जितनी पीड़ाएं होती है, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा, इतना कष्ट है। और जब कष्ट को पाता है ये जीवात्मा, परमात्मा को पुकारता है, प्रभु एक बार मुझे नरक से निकाल, एक बार प्रभु मुझे निकाल बाहर यहां से। भगवान आकर के प्रकट हो गए गर्भ में। मैं निकाल तो दूं, तुझे क्या करेगा? बोले वादा करता हूं तेरे नाम की झड़ी लगा दूंगा। इतना जपूंगा यहां से जाने के बाद कि आप सुन सुन करके परेशान हो जाओगे। भगवान ने कहा, अच्छा बेटा, जो जीव मां के गर्भ में आता है ना, सब यही कह के जाता है, लेकिन जाने के बाद भूल जाता है। लेकिन चलो, भगवान की ऐसी कृपा हुई, मां 9 महीने के बाद एक प्रसव की वायु ने गर्भ से ढकेला, जीव गर्भ से बाहर। मां ने कहा, सुख मिला? बोले काहे का सुख मां? मैंने कहा ना दुखालय है। बोले छोटा बच्चा, इसको क्या कष्ट हो सकता है? बोले छोटा है वही तो कष्ट है। अब मच्छर काटे, डेंगू काटे, खटमल काटे, बच्चा बोलेगा? केवल रो सकता है चिल्ला चिल्ला के, कम कष्ट है। वही बच्चा चलो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। अब जितना वजन बच्चे का नहीं हो, उतना वजन तो उसके बेग का है। आजकल स्कूल जा रहा है, कॉन्वेंट जाएगा। क्यों जा रहा है? बोले मात पिता बालक नि बुलावा, अब उधर भरा सोई धर्म सिखावा। जाकर के विद्या अध्ययन करेगा, पेड़ जीने की कला सीखेगा, नौकरी चाकरी करेगा तब तो बनेगा। यही तो सिखाते हैं विद्यालय में जाकर के। अब धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा। बोले अब सुख मिला? बोले ना मां, जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो महाराज अभिमान ने घर कर लिया। जवानी में अभिमान बहुत हो जाता है जीवात्मा को। थोड़ा और बड़ा हुआ तो माता पिता ने विवाह कर दिया। बोले अब सुख मिला होगा, पत्नी आ गई। बोले ना, टेंशन और बढ़ गया। पत्नी आने पर किसी को सुख थोड़ी मिलता है, कोल्हू का बैल बन जाता है वो। जिम्मेदारी बढ़ गई, पत्नी आई है तो बच्चा होगा, अब खूब कमाएगा, तब तो लिपस्टिक खरीद के लाएगा। कहां से लाएगा? नहीं तो जिम्मेदारी बढ़ गई। मां कोल्हू का बैल बना, जीवन भर खींच रहा है गाड़ी को, गृहस्थ आश्रम की। और ऐसा करते करते 2 बच्चा पैदा किया, बूढ़ा हुआ और मर गया। इससे ज्यादा कोई कुछ करता है? मां ने कहा, बोले बस। बोले बस, और क्या है? जहां से आया था वो संसार को छोड़ के चला गया। मां देवती ने कहा, तो बस जीव रहने के लिए ही आता है। बोले बस मां, रहने को तो ये जीवात्मा का धर्म है, परमात्मा के नाम को जपने के लिए यहाँ आया है, लेकिन यहाँ आकर के सब भूल जाता है। मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है जानते हैं? परमात्मा को भजने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही परलोक संवारा। इसे पा करके जो परलोक को नहीं संवार रहा है, वो जानवर से भी तुच्छ है, पशु से भी तुच्छ है। वो मनुष्य बनना तो गलती से बन गया वो। इसे पा करके भजन करना चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है? हाँ, माता देवहूति ना सुनते सुनते 10वीं भक्ति को प्राप्त हो गई। और 9वीं भक्ति के बाद जब 10वीं भक्ति में जीव प्रवेश करता है तो ये शरीर नहीं शिथिल हो जाता है। मां सरिता के रूप में परिणीत हो गई, जल के रूप में बहने लगी। आगे जाकर के सिद्धिदा नाम की नदी कहलाई। भगवान ने प्रणाम किया है, और वही कपिल देव भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज भी लोग मकर संक्रांति में गंगा सागर जाते हैं, वही कपिल देव जी का दर्शन करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। उसी कपिल देव भगवान जिसकी कथा हमने सुनी, उन्हीं का जाकर के आज भी लोग दर्शन करते हैं और अपनी जीवन की मनोकामनाओं को वहां जाकर के पूर्ण करते हैं। वही कपिल धारा को आज जाकर के लोग दर्शन कर रहे हैं। माता देवहूति का वंश यहां से आगे नहीं बढ़ा, तो ये तो 3 बहनें थी,
3 बहनें में ये सबसे मझली थी और मनु महाराज की जो सबसे बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के घर में हुआ है और इन्हीं के घर में भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम पड़ा दक्षिणा। दुनिया में आप कोई भी यज्ञ करा लीजिए, बिना दक्षिणा के कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा देना जरूरी है। लेकिन आजकल यजमान इतना चतुर हो गया है, ब्राह्मण देवता पूजा करा रहे हैं, दक्षिणा यजमान कहता है बार बार क्यों मांग रहे हैं, एक ही बार बड़े नोट दे देंगे। ठीक है आप तो दे दोगे, लेकिन आपके जीवन में यदि भगवान से कुछ मांगे और भगवान ने यदि कह दिया कि एक ही बार दे देंगे तो चलेगा? बताइए चलेगा तो ठीक, लेकिन ब्राह्मणों को देने के समय मन कतराता है और ये शास्त्र कह रही है बिना दक्षिणा के आपकी यज्ञ पूरी नहीं होगी। इसलिए जहां पर जो विधान है, जहां पर ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, यथाशक्ति आपकी जो बन रही है अवश्य देने का प्रयास करना। और इनकी जो सबसे छोटी बहन थी, इनकी जो सबसे छोटी बहन थी उसका नाम था महाराज प्रसूति और इनका विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ और इन्हीं के यहाँ सती देवी का प्रादुर्भूत हुआ। इनका भी वंश आगे नहीं बढ़ा, पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने शरीर को अग्नि में अनाहुत कर दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजा, यही मनु महाराज के आगे चल करके 2 पुत्र हुए। कौन? बोले प्रिय व्रतो तान पादौ शतरूपा पते सुतो अरे वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगतः ही स्थितो। 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े बेटे का नाम हुआ उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहेंगे? जिनका पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है उसका नाम उत्तानपाद है। और दूसरी अर्थ हमारे गुरुदेव भगवान बताया करते हैं, जिनका पैर किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर चुका हो उसी का नाम भी उत्तानपाद होना चाहिए। तो दोनों ही दृष्टि से हम सब उत्तानपाद हैं, कम बड़ा पद मिला है। अरे बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। और जब हम माँ की गर्भ में थे तो महाराज पैर ऊपर और सिर नीचे था, दोनों ही दृष्टि से ये जीवात्मा उत्तानपाद है। लेकिन कथा वर्णन कर रही है कि उत्तानपाद की तो 2 पत्नियां थी, तो क्या हमारी भी 2 हैं? बोले हाँ, हर जीव की 2 है। कैसे महाराज? हर मनुष्य के मन मस्तिष्क पर 2 तरह के विचार, एक सुनीति और एक सुरुचि। और उत्तानपाद राजा की पत्नियों का नाम था सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ सुंदर नीति, धर्म की नीति। सुरुचि जो अपने आप को अच्छा लगे, रुच जाए, उसे सुरुचि कहा गया है। पहला विवाह उत्तानपाद राजा की सुनीति से हुई, धर्म के नीति से हुई। लेकिन एक दिन यही राजा सुदूर वन की ओर कहीं जा रहे थे, जंगल के भीतर सुरुचि पर दृष्टि पड़ गई। तो सुरुचि तो सुंदर ही होती है। जैसे मैं कथा में कहता हूं, आज के बाद ना भैया मांस नहीं खाना पाप है। आप यहाँ पर तो सिर हिला दोगे, हाँ महाराज जी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही समाप्त हुई कथा और जैसे ही बाजार लगी ना, भैया 2 एग रोल ना जरूर पैक करना, बहुत दिन हो गया है। हाँ खाए बगैर कहाँ मानेगा, भले ही पाप है, वो आपकी सुरुचि है। सुंदर नीति को कहां देखता है मनुष्य। उसी तरह से राजा उत्तानपाद सुरुचि को देखे तो गंधर्व विधि से विवाह करके ले आए। अब घर लेकर के आए तो सुनीति महारानी वेलकम कर रही, स्वागतम। सुरुचि ने कहा स्वामी ये जो आरती दिखा रही बड़ी खूबसूरत लग रही, कौन है ये? बोले हमारी बड़ी रानी, मेरी धर्म पत्नी सुनीति नाम है इनका। बोले तलाक की नोटिस रख। अब ये है तो मुझे लेकर के क्यों आए? या तो मुझे रखना ही इन्हें निकाल दो, या फिर इनको रखिए, मुझे जाने की अनुमति दो। अब आकर्षण चूंकि ज्यादा थी, सुनीति महारानी को धक्के मार के निकाल दे, जैसे हम लोग निकाल देते हैं स्वार्थ के कारण। जानते हैं आप लोग भली बात है कि इसको खाना पाप है, लेकिन कहां विचार करते हैं, जब सामने आ गया तो खाने लग जाते हैं।
ठीक उसी तरह से राजा उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया। आहा, मां गर्भवती थी, सामने एक पर्णकुटी बनाई है और वहीं जाकर के रहने लगी। कुछ समय बीता है, एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। अरे हो नहार बिरवान के लखत चीकने पात। पौधा जिस समय छोटा रहता है ना, उसके पत्ते को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पौधा कितना बड़ा होगा, कैसे रहेगा। उसी तरह से बच्चा यदि छोटा है, बाल्याकाल में है, उसकी स्वरूप, उसकी रहन सहन, उसकी चाल ढाल से यह समझा जा सकता है कि बच्चा कैसे संस्कारी होगा। आहा, ध्रुव जी तो कितने संस्कारी रहे, बचपन से ही लक्षण दिख रहा है। असंस्कारी क्यों ना हो? बच्चे की यदि प्रथम गुरु बताया गया शास्त्रों में तो वो होती है मां। मां चाहे तो बच्चे को जेब कतरा बना दे, मां चाहे तो बच्चे को संत बना दे, और मां चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे। ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। बच्चा क्या है जानते हैं? गीली मिट्टी की तरह है। अब गीली मिट्टी को जैसा आकार देता है कुम्हार बन जाता है। उसी तरह से जो बच्चे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बच्चों के लिए ना मां बैंक बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल के बच्चों के लिए ना संस्कार बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है और जिस तरह से गलत रास्तों पर चल रही है, आज की युवा पीढ़ी जिस रास्ते पर जा रही है, उसके लिए अपने बच्चों को सावधान करना पड़ेगा। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठिता। वो मां शत्रु है, वो पिता बैरी है उस बच्चे के जिस माता पिता ने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया है। आपके देखिए, इंग्लिश मीडियम भेज देने से आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो रहा है। बच्चों को संस्कार दीजिए। कैसे दीजिए? छोटा बच्चा यदि आपके घर में है ना, तो गोदी पर बिठा लीजिए और उसे कहिए कि चल बेटा हनुमान चालीसा पढ़। आप लोगों के घर में जो बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तब तो बढ़िया रास्ते पर जा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर कुछ फिल्मी गाने गा रहे हैं, तो समझ लेना गलत रास्ते पर उनका रुख हो चुका है। अपने बच्चों को सावधानी से पालिए, संस्कार देने का प्रयास करिए। माता पिता से परम निवेदन है और माताओं से मेरा खासकर निवेदन रहेगा, मान लो, क्षमा करिएगा, आप लोगों को यदि मांस खाने की आदत है ना, तो राक्षसी तो हो ही चुकी है, खाइए मरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके घर में यदि छोटा बच्चा है, उसको तो बचा लीजिए। अब माता क्या करती हैं आजकल, संडे हो या मंडे, हाँ आगे का पढ़िए ना, हाँ मुझे तो शर्म आती है। अब रोज ठूस रहे बेटा प्रोटीन है, दुबला हो जा रहा है। दुनिया में और किसी चीज में प्रोटीन नहीं मिला, इतने फल फ्रूट जूस है, पनीर है, नहीं मिला प्रोटीन। और वो बच्चे के मुंह में ठूस रहे हैं और कह रहे हैं संस्कारी बन जा, बनेगा। बचपन से तो बिगाड़ दिया। और जो बच्चा यदि मांस खाना चालू कर दिया तो बड़ा होकर के शराब पिएगा वो, और गलत रास्ते पर जाएगा। भोगने के लिए कौन आएगा? ये मनोज महाराज आएगा, भोगना तो आपको है। इसलिए बच्चों को शुरू से समझाइए। उसको अगर आप खा भी रहे हैं, कहिए बेटा ये खाने से ना पाप लगता है, ये गंदी चीज है, उसके मन में भरिए इन चीजों को, तो शायद आपका बच्चा सतमार्ग पर चलेगा और आपके बुढ़ापे में वही बच्चा काम आएगा। समझ रहे हैं? और आज के बच्चे के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ बैंक बैलेंस बनाना चालू कर देते हैं। जब 18 साल का हो जाएगा तो इतना लाख रुपए निकल जाएगा। अरे पुत्र हुआ तो क्या धन संचय, अकुपुत्र हुआ तो क्या धन संचय। अगर बेटा आपका सुपात्र है प्यारे, तो करोड़ों की संपत्ति सतमार्ग में जाकर के कमाएगा। लेकिन आपका पुत्र यदि कुपुत्र है, आप करोड़ों की संपत्ति जो बैंक बैलेंस बना करके रखे हैं ना, ऐसा जुआ खेलेगा कि 1 मिनट में 1 करोड़ लगेगा। क्या फायदा होगा हो? इसलिए बच्चों को मेरी मां संस्कार देने का प्रयास करिए। आजकल बच्चों के लिए जो बैंक बैलेंस आप और हम बना रहे हैं, केवल बच्चों को सर्कस का शेर बना रहे हैं। कैसे? आप लोगों ने एक सर्कस का नाम सुना होगा, जमुना सर्कस, जानते हैं?
सबसे बड़ी सर्कस रही उस जमाने की, अब तो नहीं रही। हम लोग जब छोटे थे तो जाते थे। जमुना सर्कस में 12 बाघ थे सर्कस वालों के पास। ध्यान से समझिएगा। भारत सरकार ने ऐसी नोटिस जारी करी, कहा कि महाराज आप आज के बाद सर्कस वाले शेर नहीं रह सकते, छोड़ना पड़ेगा। अब सरकार की नोटिस आई तो छोड़ना पड़ा। जमुना सर्कस वालों ने 12 बाघ को जंगल में जाकर के छोड़ दिया। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छप करके आई कि 12 बाघों का शिकार गली के कुत्तों ने कर लिया। आश्चर्य की बात नहीं है, कुत्तों ने बाघ का शिकार कर लिया। रिसर्च बिठाया गया कि बाघों को कुत्ते कैसे खा सकते हैं। रिसर्च में पता चला कि वो सर्कस में रहते रहते शिकार करना भूल गए थे, तो कुत्तों ने खा लिया। उसी तरह से जरा विचार करिए, आपके बच्चे को यदि ज्यादा संपत्ति बना के दे देंगे, ज्यादा बैंक बैलेंस बना के दे देंगे, तो रुपया पैसे के महत्व को कब समझेगा वो? पैसे कैसे कमाया जाता है, कैसे मेहनत किया जाता है, कैसे ईमानदारी से कमाई जाती है, कब समझेगा प्यारे? जब मुफ्त में मिलेगी तो वो पैसे की महत्व को नहीं समझेगा। और जब नहीं समझेगा तो ये दुनिया वाले जो कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, आपके बच्चे को नोच नोच करके खा जाएंगे जैसे शेर को खा गए। निवेदन है आप सभी से, आपके बच्चे को जंगल का शेर बनाइए, सर्कस का शेर बनाने से बचिए। आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिए। अगर कुछ गलत बोल रहा है तो समझाए, बेटा ये गलत है। कुछ गलत खा रहे तो उसे कहिए, बेटा ये गलत है। कभी कभी बड़ी खुशी होती है। मैं 2018 मुझे अभी भी स्मरण है, रायपुर में मैं प्रोफेसर कॉलोनी में कथा गा रहा था। बड़ी विशाल कथा रही वो, एक फौजी भैया के घर में कथा हो रही थी। जब मैं वहां होली के दिन जब शुरू बार पहुंचा तो उनका 6 वर्ष का एक बच्चा आकर के मुझे दंडवत कर रहा है। मैंने कहा वाह रे बेटा, गले लगा लिया मैंने तो। इतना छोटा बच्चा दंडवत प्रणाम कर रहा है। उनकी मम्मी आई, कहते हैं बहुत संस्कारी है महाराज जी। मैंने कहा दिख रहा है। और उन्होंने एक बात कही मुझे, कहते हैं महाराज जी जब ये उड़ते हैं ना, तो जब तक बिस्तर के ऊपर 3 बार हनुमान चालीसा को पढ़ेगा नहीं तो बिस्तर नहीं छोड़ता है। और सोने के समय जब जब पूरी हनुमान चालीसा 2 बार का पाठ नहीं करेगा, इसको नींद नहीं आती है महाराज। मैं सोना तो गदगद हो गया। मैंने पूछा भाभी जी क्षमा करिएगा, इतना छोटा बच्चा ये सब संस्कार कहाँ से आए? उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बात कही। कहते हैं महाराज जी अब आपके भैया फौजी हैं, रहते नहीं, और मैं गर्भ से थी तो घर में अकेली रहती, तो हनुमान चालीसा को नित्य दिन भर मैं पढ़ा करती। और लगता है उसी का असर मेरे बच्चे पर हो गया है, जो हनुमान चालीसा को इतना अनुकरण कर रहा है, पढ़ रहा है। माँ चाहे तो बच्चे को साधु बना देगी, बच्चे को संत बना देगी वो। ये माता पिता के ऊपर निर्भर